बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 20 पार्ट 4 रोबिनेस सीरीज सोल्यूशन केस थर्ड। इससे पहले हमने 3 वीडियो इस सीरीज़ पे बनाए हैं प्रोबीनेस सीरीज़ पे, जिसमें फर्स्ट पार्ट 1 में हमने प्रोबीनेस सीरीज़ का जनरल सोल्यूशन दिया था। फिर उसके बाद सेकंड जो पार्ट 2 था उसमें हमने केस नंबर 1 को, पार्ट 3 में हमने केस नंबर 2 को, और पार्ट 4 में हम केस नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं वो आप ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद जो है इसमें जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा कि केस थर्ड में हमारे पास क्या है। अब केस थर्ड को स्टडी करते हैं। लेक्चर 20 पार्ट 4 फ्रोबेनियस मेथड केस थर्ड। इंडिशियल रूट्स डिफर बाय एन इंटीजर। अब जब हमारे पास जो इंडिशियल रूट्स आए हैं और वो डिफर बाय एन इंटीजर हो, तो ऐसे केस में हम क्या किस तरह हम सोल्यूशन लेते हैं बाय फ्रोबेनियस सीरीज मेथड। लेट द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस be R1 and R2 such that R1 minus R2 their difference it is equal to n and n is an integer। तो ऐसे हालत में हमारे पास टू टाइप सोल्यूशन बनते हैं। टू टाइप्स प्रॉब्लम्स occur in this case, that is like फर्स्ट नंबर, लाइक केस फर्स्ट, कि हमारे पास r इक्वल टू r1 ये y1 देता है और r इक्वल टू r2 ये y2 देता है। या सेकंड वन ऑफ सोल्यूशन इज इनफाइनाइट are undefined in this case, depend on the इंडिशियल रूट्स के इंडिशियल रूट्स पे ये डिपेंड करेगा। तो हमारे पास या तो अनडिफाइंड में से कुछ आएगा, या इस केस में जिस तरह हमने केस नंबर फर्स्ट में पढ़ा है इस तरह के सोल्यूशन हमारे पास आएंगे। तो एग्जांपल के जरिए से मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, फाइंड द फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x square y double dash plus x cube y dash plus x square minus 2 into y it is equal to 0 about the regular singular point x is equal to 0। वही मेथड ये हमने बार बार रिपीट किया कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम किस पॉइंट को कहते हैं, ये भी मैंने डिफाइन किया है। तो आप जनरल फॉर्म जब इस लेक्चर का आप पार्ट 1 देखते हैं तो आप ही आसानी के साथ ये आपके समझ में आ जाएगा। बाकी ये बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पे 0 को पुट करते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे तो ये 0 हो जाता है, इसलिए हम इसे सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। द फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का ये जो हमें दिया गया है ये मैंने यहाँ पे लिखा। फ्रोबेनियस सीरीज जो है वो हमारे पास इस तरह है कि n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स पावर x माइनस एक्स नट होल पावर n प्लस आर। यहाँ पे एक्स नट हमारे पास जो है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है विच इज इक्वल टू 0। तो 0 जब आप रिप्लेस करते हैं तो फ्रोबेनियस सीरीज हमारे पास ये सोल्यूशन है हमारे पास, कि हमारे पास इस तरह सोल्यूशन आएगा, मगर इस सोल्यूशन में हमारे पास r और सी नट नहीं है। ये फाइंड करने के लिए हम बाकी प्रोसेस करते हैं। सो सी नट एक्स पावर एन प्लस आर, जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे n प्लस आर सी एन एक्स पावर एन प्लस आर माइनस 1 बाय प्रोडक्ट फार्मूला। अगेन जब आप इसका डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट फार्मूला लेते हैं तो n प्लस आर ये कांस्टेंट, सी एन ये कांस्टेंट, और जब इसका लेते हैं तो n प्लस आर माइनस 1 बाय फार्मूला, बाय पावर फार्मूला, सॉरी पावर फार्मूला जब आप यूज करते हैं डेरिवेटिव का, तो n प्लस आर माइनस 1 सी एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस वन से आएगा -2। अब आप यहाँ पे वाई डबल डैश इसके जगह पे इस सीरीज को रिप्लेस करें, वाई डैश के जगह पे इस सीरीज को लेके आप यहाँ पे रिप्लेस करें, और वाई की जगह पे ये जो सोल्यूशन है हमारा ये आप वाई की जगह पे रिप्लेस कीजिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म से सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इक्वेशन ए एम्प्लाइज, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे आएगा हमारे पास। समेशन ये वाई डबल डैश की वैल्यू एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, अच्छा ये वाई डैश की वैल्यू इसके साथ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई, इस तरह हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया है। और यहाँ पे ये है वाई के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैंने ये नीचे जो रेड डॉट लगाए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स पावर n प्लस आर माइनस 2, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा सी एन अपने जगह पे और x पावर n प्लस आर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अपने जगह पे ये एक्स क्यूब नीचे मैंने डॉट लगाए हैं, इसके नीचे भी डॉट लगाए हैं। तो ये x और x जब आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 3 है n प्लस आर माइनस 1, और 3 को जब आप इसके साथ ऐड करते हैं तो इसे आएगा 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आएगा x पावर n प्लस आर प्लस 2।
ठीक है, ये इस टर्म से। अब ये वाला टर्म जो है ये टोटल दो सीरीज में, दो सम में अलग अलग हो जाएगा। तो पहले आप एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स पावर एन प्लस आर और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्स पावर एन प्लस आर प्लस टू, ठीक है जी। अब -2 जब इसके साथ आप लेते हैं तो -2 समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर एन प्लस आर। अच्छा, अब इस इक्वेशन में जब आप स्टडी करते हैं तो जहाँ पे मैंने ये रेड टिक लगाए हैं सी एन एक्स पावर एन प्लस आर और यहाँ पे सी एन एक्स पावर एन प्लस आर, तो इन दोनों के समेशन लिमिट्स भी सेम है, ठीक है जी। और सी एन और सी एन ये भी सेम है, एक्स पावर एन प्लस आर ये भी सेम है। इसलिए मैं इन दोनों से ये जो रेड टेक वाले हैं इसको कॉमन आउट करूंगा और दूसरी साइड पे समेशन को। इसी तरह ये जो ग्रीन टेक मैंने लगाए हैं तो सी एन और सी एन ये दोनों सेम है, एक्स पावर एन प्लस आर प्लस टू और यहाँ पर एक्स पावर एन प्लस आर प्लस टू। एक्स के पावर ये सेम है और सी एन सेम है, समेशन के लिमिट्स भी सेम है, इसलिए ये हम इससे अलग अलग करेंगे। तो ये जो 4 सम्स हैं 1 2 3 4, इससे हमारे पास एक रेड के लिए और एक इस ग्रीन के लिए अलग अलग बन जाएगा। सो समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू एन प्लस आर माइनस वन, ये कोफिशिएंट सी एन और एक्स पावर एन प्लस आर ये कॉमन आउट और यहाँ से -2, ठीक है जी। ये दोनों यहाँ पे ये कॉमन आउट हुए, प्लस यहाँ से हमने समेशन को अलग किया, एन प्लस आर ये कोफिशिएंट और यहाँ पे 1 रह जाएगा, सो +1 सी एन एक्स पावर एन प्लस आर प्लस टू इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू 0, लेट दिस वन इज इक्वेशन बी। अब यहाँ पे हम x के पावर को स्टडी करेंगे कि इसमें हमारे पास लोवेस्ट कहाँ पे आएगा। तो n की जगह पे जब आप 0 पुट करते हैं, इसी तरह अगर इस सम में भी आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ x पावर r आएगा, यहाँ पे x पावर r प्लस 1 आएगा। इन दोनों में लोवेस्ट जो है वो x पावर r है। इसी तरह जब आप इनकी जगह पे 1 को पुट करते हैं तो यहाँ पे r प्लस 1 आएगा, यहाँ पे x पावर r प्लस 3 आएगा। तो इसमें x पावर r प्लस 1 जो है ये लोवेस्ट है। तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इनकी जगह पे 0 को पुट करता हूँ, ठीक है जी। व्हेन पुट इन इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है जी। तो इन फर्स्ट समेशन, इस फर्स्ट समेशन में द लोवेस्ट डिग्री टर्म इज द टर्म कंटेनिंग x पावर r, जब हम इनकी जगह पे 0 को पुट करते हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r टू 0, तो अब x पावर r का हमारे पास कोएफिशिएंट किया है तो इस समेशन में बनेगा, इसमें x पावर r नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से मैं कोएफिशिएंट को लूंगा, इनकी जगह पे 0 को पुट करें, 0 प्लस r, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 0 प्लस r माइनस 1 माइनस 2, इनके जगह पे 0, सो सी नट इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसमें सी नट इट इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेनियस में थ्रू आउट जहां पे भी सी नट आता है सी नट इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसको जब आप लेते हैं इस वैल्यू को तो हमारे पास आएगा r minus 1 minus 2 it is equal to 0. When c naught is not equal to 0, then the second value is equal to 0 as the product is equal to 0. r को मल्टीप्लाई करें r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 it is equal to 0। ये हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन बन गया। अब इस इंडिशियल इक्वेशन को विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स हमारे पास आएंगे। तो यहाँ से आप स्टडी करें, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 और -2 मल्टीप्लाई -2, मल्टीप्लीकेशन से आना चाहिए -2 और एडिशन से आना चाहिए -1। ऐसे दो फैक्टर्स -2 और 1 है, जब दोनों को आप ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं -2, जब दोनों को ऐड करते हैं -1। सो फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे -1 से -2 और 1 से r कॉमन आउट, ठीक है। यहाँ पे 1 कॉमन आउट, इन दोनों से r-2 कॉमन आउट, r प्लस 1। सो r इट इज इक्वल टू 2 एंड r इट इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास दो रूट्स r1 इट इज इक्वल टू 2, r1 इट इज इक्वल टू 2 एंड r2 इट इज इक्वल टू -1। जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो इससे आता है 3 एंड 3 इज एन इंटीजर, हेंस वी अप्लाई केस नंबर 3 व्हेन द डिफरेंस इज एन इंटीजर, सो देन वी अप्लाई केस नंबर 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम केस नंबर 3 को अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये n इक्वल टू 1 जब आप फर्स्ट समेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास लोवेस्ट पावर जो आएगा, वी गेट द नेक्स्ट लोवेस्ट डिग्री टर्म कंटेनिंग x पावर r प्लस 1। जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया कि r x पावर r और x पावर r प्लस 1 ये जो है ये लोवेस्ट है और ये सिर्फ फर्स्ट सम में आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जब आप x पावर r प्लस 2 लेते हैं तो दोनों में आएगा, ये सिर्फ हमारे पास फर्स्ट सीरीज में बन रहे हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r प्लस 1 टू 0, तो मैं इस पेज की तरफ वापस चलता हूँ जिस पे मैंने यहाँ पे ये टर्म्स ली है।
तो यहाँ पे जब आप n की जगह पे 1 को पुट करते हैं तो r प्लस 1 यहाँ पे 1 को पुट कीजिए तो 1 और -1 कैंसिल, तो r आएगा r इंटू r प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे c1 x पावर 1 प्लस r या x पावर r प्लस 1। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे आप स्टडी करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर माइनस 1 माइनस 2 इंटू C1, इट इज इक्वल टू 0। लेट दिस वन इज फिफ्थ इक्वेशन। अब 1 प्लस आर और यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होके यहाँ पे आर, यहाँ पे माइनस 2, C1 इट इज इक्वल टू 0। इससे आएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इंटू C1, इट इज इक्वल टू 0। अब आप जब इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो r इट इज इक्वल टू 2 r माइनस 1, दोनों केसेस में r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 इट इज नॉट इक्वल टू 0 है। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है और ये वाले वैल्यू r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन r1 देन C1 इट इज इक्वल टू 0। सो C1 इक्वल टू 0, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे ये इस सीरीज में यूज होगा। सो C1 इट इज इक्वल टू 0। अब फर्दर आप पुट फोर्थ और फिफ्थ ये वाला है, ये कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 और फर्स्ट में हमारे पास x पावर r का कोएफिशिएंट आया है, इसे आप b में पुट करें इक्वेशन b में, तो दो टर्म्स जो है ये फर्स्ट सम से खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे n फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी n प्लस r माइनस 1 माइनस 2 cn x पावर n प्लस r प्लस n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n प्लस r प्लस 1 cn x पावर n प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ इन 2 से इन्फिनिटी तक है, यहाँ 0 से इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे 2 इसलिए है कि दो टर्म जो है फर्स्ट फिफ्थ और फोर्थ में खत्म हो गए, उसके कोएफिशिएंट हमारे पास 0 हो गए हैं। वहाँ पे हमने फोर्थ से हमने इंडिशियल रूट्स फाइंड की और फिफ्थ से हमने C1 की वैल्यू फाइंड की। अब इन दोनों के लिमिट्स को सेम करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करता हूँ कि हमारे पास x पावर n प्लस r और x पावर n प्लस r प्लस 2 ये सेम आ जाए। तो x के पावर को सेम करने के लिए रिप्लेसमेंट करता हूँ इस फर्स्ट सीरीज में। सो पुट इन इज इन माइनस 2 इट इज इक्वल टू t। ये हम इस तरह करते हैं कि अगर n के जगह पे मैं t प्लस 2 को पुट करूँ, n के जगह पे मैं t प्लस t पुट करूँ तो यहाँ पे आएगा t प्लस r प्लस 2, यहाँ पे t n प्लस r प्लस 2, तो दोनों पावर सेम हो जाते हैं। तो ये n माइनस 2 इट इज इक्वल टू t, ये हम इस पावर के मुनासिबत से लेते हैं। सो n माइनस 2 इट इज इक्वल टू t इज in a first term, that is when n is equal to 2 जब यहाँ पे आप पुट करते हैं then t is equal to 0। यहाँ पे n इस साइड पे 2 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, n is equal to t plus 2। ये वैल्यू लेके आप इस सीरीज में रिप्लेस करें। so when n is equal to 2 t is equal to 0, n की जगह पे t plus 2 plus r, यहाँ पे n की जगह पे n plus 2 और ये r माइनस 1 अपनी जगह पे, माइनस 2 अपनी जगह पे, सी एन n की जगह पे t प्लस 2। सो c का जो नीचे हमारे पास सबस्क्रिप्ट है n इट इज इक्वल टू n, हमारे पास आएगा n की जगह पे आएगा t प्लस 2, x पावर n की जगह पे t प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास आएगा समेशन t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये t प्लस r प्लस 2 और यहाँ पे t प्लस r प्लस 2 और माइनस 1 से आएगा प्लस 1, माइनस 2 अपनी जगह पे सी टी प्लस 2 x पावर t प्लस r प्लस 2 और ये समेशन 2t अपनी जगह पे आएगा। अब ये t जो है ये हमारे पास डिम्यू वेरिएबल है, तो इसके जगह पे अगर हम k लिख के या m लिख के या रो वगैरह कोई भी अदर वेरिएबल को हम रिप्लेस करें तो रिप्लेस कर सकते हैं और दोनों का हमारे पास सम जो है वो सेम आएगा। सो इसलिए हम यहाँ t की जगह पे वापस n को रिप्लेस करते हैं ताकि हमारे पास ये सीरीज और ये सीरीज दोनों वेरिएबल में सेम आ जाए। सो n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे t की जगह पे n को रिप्लेस करें, n प्लस r प्लस 2, n प्लस r प्लस 1 माइनस 2 अपनी जगह पे c n प्लस 2 और x पावर n प्लस r प्लस 2, यहाँ पे n की जगह पे अपने t को रिप्लेस किया, ये समेशन ये वैल्यू अपनी जगह पे। अब आप स्टूडेंट्स आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ये x का पावर और यहाँ पर भी x का पावर ये दोनों सेम है और समेशन दोनों के लिमिट सेम है, इसलिए ये हम कॉमन आउट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे जब आप स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं तो हमने ये कॉमन आउट किया, यहाँ पे x पावर n प्लस r प्लस 2 को कॉमन आउट किया। इन साइड हमारे पास जो है ये दोनों के हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ गए, n प्लस r प्लस 2, n प्लस r प्लस 1 माइनस 2, ये सी n प्लस 2 के साथ, n प्लस r प्लस 1 ये सी n के साथ। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n प्लस r प्लस 2, इसके कोएफिशिएंट को आप दूसरे साइड के
कोएफिशिएंट के साथ जब आप इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे तमाम कोएफिशिएंट 0 है, सो इट इज इक्वल टू 0 वी गेट this value, that is n plus r plus 2 n plus r plus 1 minus 2 into cn plus 2 plus n plus r plus 1 cn, it is equal to 0। अब इस वैल्यू को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, माइनस हो जाएगा, इस कोएफिशिएंट से आप इसे डिवाइड करें तो हमारे पास रिकरेंस फार्मूला बन जाता है cn plus 2 ये माइनस n प्लस आर प्लस 1 cn, और इससे आप डिवाइड करें तो n प्लस आर प्लस 2 n प्लस आर प्लस 1 माइनस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप जब लिमिट को, समेशन के लिमिट को स्टडी करते हैं तो ये 0 से इन्फिनिटी तक है, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन सी में n के जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करें, तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि n के जगह पे लेता हूँ n इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 c2, यहाँ पे 0 माइनस अपनी जगह पे r प्लस 1, यहाँ पे 0 सी नट, यहाँ पे 0 r प्लस 2, यहाँ पे 0 r प्लस 1 माइनस 2 अपनी जगह पे। ठीक है जी। अब n इक्वल टू 1 आप पोट करें इस तमाम सी इक्वेशन में, तो यहाँ पे 1 को जब पोट करते हैं तो c3, यहाँ पे आप 1 को पोट करें तो आएगा r प्लस 2 आएगा, यहाँ पे 1 को पोट करें तो c1 आएगा, यहाँ पे आप 1 को पोट करें तो r प्लस 3 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे r प्लस 3, यहाँ पे जब आप 1 को पोट करते हैं तो r प्लस 2, और ये माइनस 2 अपनी जगह पे, ये माइनस 2 अपनी जगह पे। अब c1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रूव की है कि ये 0 की इक्वल है, तो यहाँ पे आप c1 की जगह पे 0 को रिप्लेस करें, सो c3 इट इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब आप n के जगह पे 2 को पोट करते हैं, 2 को पोट कीजिए तो आएगा c4। ठीक है, यहाँ पे जब आप 2 को पोट करते हैं तो r प्लस 3, और यहाँ पे जब आप 2 को पोट करते हैं तो आता है c2। अब n के जगह पे यहाँ पे 2 पोट करें तो 2 और 2 4, सो r प्लस 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप 2 को पोट करते हैं तो 2 प्लस 1, सो r प्लस 3, ये माइनस 2 अपनी जगह पे। ठीक है जी। अब जब आप इक्वेशन जो सी है इसमें आप इनकी जगह पे 2 को जब आप पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ से आएगा r प्लस 1 प्लस 2, तो r प्लस 3, यहाँ पे आएगा c2, यहाँ पे जब आप 2 को पुट करते हैं तो r प्लस 4, यहाँ पे जब आप 2 को पुट करते हैं तो r प्लस 3 माइनस 2। अब C2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड की है, तो यहाँ पे जब आप रिप्लेस करते हैं तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो आएगा इससे प्लस। ठीक है जी, ये प्लस आएगा, ये r प्लस 3 और r प्लस 1, तो r प्लस 1 r प्लस 3, और ये सी नट वैल्यू अपनी जगह पे। ठीक है जी। और यहाँ पे r प्लस 2 r प्लस 1 माइनस 2 है, तो r प्लस 1 r प्लस 2 माइनस 2। ठीक है जी। और यहाँ पे आएगा r प्लस 3 r प्लस 4 माइनस 2, ये C4 की वैल्यू। अब आप n इक्वल टू 3 जब आप पुट करते हैं तो हमारे पास 3 तो 3 प्लस 2 c5 आएगा। c5 की वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि c3 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये 0 है। तो जितने भी 8 सबस्क्रिप्ट है, दैट इज c1 c3 और c5, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है c1 इट इज इक्वल टू 0, c3 0, c5 0, c7 0 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास 0 आएंगे। और c नट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, c2 की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास c4 की वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लेते हैं, इसे रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे जब आप स्टडी करते हैं तो r हमारे पास r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू माइनस 1 है। पहले हम r की जगह पे 2 को पुट करते हैं, तो c2 की वैल्यू हमारे पास r प्लस 1 था, तो 2 प्लस 1 इससे आएगा 3, सो माइनस 3 सी नट। और यहाँ पे n r प्लस 1 r प्लस 2 था, r की जगह पे 2 और 2 को रिप्लेस करें तो आफ्टर कैलकुलेशन आप देख सकते हैं हमारे पास आएगा 10, 12 minus 2 that is equal to 10, so minus 3 by 10 ये सी नट की वैल्यू। इसी तरह C4 की वैल्यू जब आप r की जगह पे r प्लस 1 r प्लस 3 r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 r प्लस 4, जब ये वैल्यू आप पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 सी नट बाय 56। अब y1 की वैल्यू, तो y हमारे पास जो है y ये हमारे पास प्रोबेनियस सीरीज है r इक्वल टू 2, तो पहले आप प्रोबेनियस सीरीज को लिखिए x पावर r। ठीक है जी, सी नट प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप r की जगह पे 2 को रिप्लेस करें, सो y1 इट इज इक्वल टू x स्क्वायर सी नट, c1 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू माइनस 3 बाई 10 सी नट। ठीक है जी, इंटू एक्स स्क्वायर सी नट प्लस सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c3 की वैल्यू 0, c4 की जगह पे 3 बाई 56 सी नट x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये r की जगह पे हमने 2 को पुट किया, तो y1 हमारे पास आया सी नट
सी नट इन तमाम में कामन है, ये आपने कामन नोट किया, सी नट एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3/10 एक्स स्क्वायर प्लस 3/56 एक्स पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये y1 हमारे पास आया r इक्वल टू 2 से। अब व्हेन r इक्वल टू -1 तो हर जगह पे आप r के जगह पे -1 को रिप्लेस करें। तो यहाँ पे जब आप -1 को रिप्लेस करते हैं r प्लस 1 तो -1 प्लस 1 इससे आएगा 0। नीचे हमारे पास नंबर आ रहा है, ऊपर आ रहा है 0, सो 0 बाय सी नट इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस r प्लस 1 इक्वल टू 0, सो हमारे पास C2 इट इज इक्वल टू 0। इसी तरह C2 जो है इसकी वैल्यू C4 में यूज हो रहा है, सो C4 इट इज इक्वल टू 0। C nut is not equal to 0, C2 is equal to 0, C4 is equal to 0, C6 is equal to 0, so we get C2, C4, C6, these are 0। तो जैसे आप यहाँ पे सेकंड सोल्यूशन में y2 y when r is equal to -1 तो हमारे पास y जो है वो फ्रोबेनियस सीरीज है x पावर r c नट प्लस c1 x प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट करें, c1 c3 ऑलरेडी हमारे पास 0 है, c2 c4 अभी हमने फाइंड किया कि ये भी 0 है, तो हमारे पास आएगा y2 इट इज इक्वल टू r के जगह पे -1 x पावर -1, c नट इज नॉट इक्वल टू 0, c1 इज 0, c2 इज 0, c4 इज 0, c5 इज 0 अप टू इंफिनिटी दीज आर इक्वल टू 0, सो 0 टर्म्स, दीज आर 0 टर्म्स, so इससे आएगा c नट, सो y2 इट इज इक्वल टू c नट बाय x, ये सी नट ये नीचे चला जाएगा, सो सी नट बाय एक्स। द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू a into x square 1 minus 3/10 x square plus 3/56 x power 4 plus up to so on प्लस ये y2 की वैल्यू सी नट बाय एक्स। ये सी नट जो है ये हमने b1 के साथ मिलाया तो हमारे पास आएगा यहाँ पे b, नीचे मैंने लिखा है b इट इज इक्वल टू b1 सी नट, यहाँ पर भी सी नट था वो a1 के साथ मिला लिया a1 सी नट इट इज इक्वल टू a, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट सोल्यूशन बन जाता है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, इट इज अ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ तलबा कि ये थर्ड केस भी आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम।